मेघा अभी सिर्फ 10 साल की छोटी बच्ची थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा गुजरा जिसे सुनकर आपका भी दिल बहल जाएगा। यह इस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी की सच्ची घटना है जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो शुरू करते हैं। मेघा अभी सिर्फ 10 साल की छोटी बच्ची थी और उसके माता पिता डॉक्टर थे। ये लोग अच्छी ज़िंदगी की तलाश में अपना देश पाकिस्तान छोड़कर दुबई में आकर रहने लगे थे ताकि यहाँ वो अच्छे पैसे कमाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। उस लड़की का नाम मेघा था जो हमारे पड़ोस में रह रही थी। वो बच्ची बचपन से ही बहुत अक्लमंद थी। उनकी परिवार एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। अचानक उनकी माँ को एक दिन बहुत तेज़ दर्द उठा। हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर जांच कराने पर पता चला कि उन्हें कैंसर है और उसकी लास्ट स्टेज चल रही है। उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। यह सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई कि अपनी इकलौती बेटी को इस बारे में कैसे बताएं कि वह कुछ दिन बाद अकेली हो जाएगी। बहुत सोच विचार कर उसने एक दिन फैसला किया कि आज मैं अपनी बेटी को सच बता ही दूंगी। उसने अपनी बेटी को पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं स्वर्ग में तुमसे पहले चली जाऊंगी और वहां मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम परेशान मत होना। तुम्हें जो भी परेशानी मिले तुम उस पर सब्र करना। वो छोटी सी बच्ची समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ये सब क्या कह रही है। लेकिन जब से उसकी माँ हॉस्पिटल में रहने लगी घर छोड़कर, तो उस लड़की को कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। वह रोज़ अपने पिता के साथ स्कूल जाती सुबह और दिन में हॉस्पिटल चली जाती अपनी माँ के पास और शाम तक वहीं रुकती, फिर रात में अपने घर वापस आती। उसे घर में अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह इतनी छोटी थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए जल्दी से, मुझे उनकी बहुत याद आती है। एक दिन अचानक दोपहर में उसके पिताजी के पास फ़ोन आया हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने कहा कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो अब कुछ ही क्षणों की मेहमान है। यह सुनकर उसका पति बहुत ही परेशान हो गया और अपनी बच्ची को लेकर दौड़ता हुआ जल्दी से जाकर एक कार में बैठ गया और हॉस्पिटल जाने लगा। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर वह अपनी बेटी को कार में ही बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर उसे मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो अपनी मरी हुई माँ को देखकर वह बहुत परेशान हो जाएगी। इसीलिए वह उसे कार में छोड़कर दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगता है। जैसे ही वह सड़क पार करता है कि अचानक दूसरी तरफ से एक कार आती है और उसे ठोकर मार देती है। उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। वह उछलकर दूर जाकर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लड़की जब ये सब अपने आंखों के सामने होता देखती है, वो बहुत परेशान होती है और रोती हुई चिल्लाकर अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी ये क्या हो गया। वह बहुत रोने लगती है दहाड़े मार मार कर। अस्पताल में भी उसकी माँ से उसकी पति की मौत की खबर को छुपाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी माँ की भी मौत हो गई और वह बच्ची अकेली रह गई। उसकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं बचा था। वह दुबई में किसी को भी, अपने रिश्तेदारों को नहीं जानती थी। थोड़ी ही देर बाद उसके पापा के दोस्त हॉस्पिटल आए और वो कहने लगे कि हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे, इसको किसी अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे और इसकी अच्छी देखभाल करेंगे। तभी अचानक से उस बच्ची के सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसकी भी जांचें की गई तो पता चला कि उसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश होती है। वह वहाँ पर खड़े सभी लोगों से मुस्कुराते हुए कहती है कि अब मैं भी अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। मुझे यहाँ पर उनके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आज मैं बहुत खुश हूँ। 3-4 दिन के बाद उस बच्ची की भी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।